नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 9 जून 2020 है। आषाढ़ मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, तिथि चतुर्थी है और वार मंगलवार है। विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है। सूर्य इस समय उत्तरायण में है। ग्रीष्म ऋतु चल रही है और मुस्लिम तारीख 16 है। सव्वाल माह और हिजरी सन 1441 है। चतुर्थी तिथि रात्रि में 7:39 तक, उसके उपरांत पंचमी तिथि आरंभ हो जाएगी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र दिन में 2 बजे तक, उसके उपरांत श्रवण नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग ब्रह्म दिन में 11:26 तक, उसके उपरांत इंद्र योग आरंभ हो जाएगा। करण बव दिन में 7:48 तक, उसके बाद बालावकरण आरंभ हो जाएगा। और सूर्योदय जयपुर में 5:36 पर और सूर्यास्त 7:15 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर उन्होंने देखें तो सूर्य वृष राशि में, मंगल कुंभ राशि में, बुध मिथुन राशि में, बृहस्पति मकर राशि में, शुक्र वृष राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में और चंद्रमा मकर राशि के अंदर है। महापात योग दिन में 10:50 तक है। कुमार योग रात्रि में 7:39 से और रात्रि में चंद्रमा के पास शनि ग्रह आप दर्शन कर सकते हैं अगर आप छत पे जाते हैं तो। चरका चौगड़िया 9:01 से 10:43 तक है। लाभ और अमृत के चौगड़िए 10:43 से 2:08 तक है। शुभ का चौगड़िया 3:51 से 5:33 तक है। और जो लोग राहु काल को मानते हैं और उसमें कुछ बेहतर शुभ कार्य नहीं करते हैं तो राहु काल 3 बजे से लेकर के 4:30 तक है। आपके लिए उन शुभ कार्यों को टाला जाना भी संभव ना हो तो मीठे पदार्थों का सेवन करके आप अपने कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज चंद्रमा, बृहस्पति और शनि तीनों साथ हैं। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि एक तरफ जहां आज का दिन बहुत श्रम साध्य दिन है, वहीं दूसरी ओर बृहस्पति और चंद्रमा, बृहस्पति समय प्रकृति में अपनी नीच राशि के अंदर चल रहे हैं और चंद्रमा और बृहस्पति का यूं तो संयोग आम स्थिति में, अगर बृहस्पति यहाँ इस स्थिति में ना हो तो अक्षय पुण्य देने वाला, बहुत ही आपको धन धान्य से परिपूर्ण करने वाला, हर उस व्यक्ति के जिसके पुण्य आपके खाते के अंदर हैं उनको स्वमेव धन प्राप्त करने के योग की ये एक तरह की स्थिति है। जो लोग आज जन्म ले रहे हैं उनकी कुंडली के अंदर ये स्थिति बनती है। लेकिन यहाँ बृहस्पति शनि की राशि में, कर्म की राशि में है और चंद्रमा भी उसी राशि में आ गए, तो एक ऐसी स्थिति बनती है कि जो लोग जितना अच्छा कार्य करेंगे, जितना टेक्नोलॉजी का समर्थन लेंगे, जितना तकनीकी और नियमों की पालना, क्योंकि शनि यहाँ पर बड़ा इस बात पर बड़ा उनका आग्रह रहता है कि लोग नियमों की पालना करें और कानून का सम्मान करें। तो जो लोग कानून का सम्मान करेंगे, जो नियमों की पालना करेंगे, जो लोग श्रम करेंगे, उन्हें धन आज के दिन के अंदर उनके लिए धन की अच्छी स्थिति बन रही है। तो इन सब चीज़ों से आप अपने आप को अगर जोड़ते हैं तो आप धन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, आज चंद्रमा की जो दृष्टि है वो अपने खुद के घर पर भी है। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि जो लोग जो केयर से जुड़े थे पिछले दिनों, जो लोग जिन्होंने लोगों की बहुत मदद की थी, लोगों के साथ अच्छे बर्ताव किए थे, अपने परिवार में, अपने घर पर बुजुर्गों का सम्मान, स्नेह और उनका संभाल की थी, हो सकता है कि अगर वो मदद मांगने जाएं, अगर कोई ऐसी स्थिति है तो घर में, और आप अगर कहते हैं कि मुझे इस चीज़ में मदद चाहिए, तो आपके घर के बुजुर्ग आपके कार्यों को धन से, अपने आशीर्वाद से या अपने सहयोग से, अपने मित्रों आदि या अपने पहचान के सहयोग से आपके कार्यों में आपको अपना योगदान दें और आपकी स्थिति को बेहतर बनाएं। अगर वो आपके कार्यों से सहमत हैं तो आप यकीन मानें कि कर्क
को देखता हुआ चंद्रमा एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है कि जो लोगों को जिन्होंने भी पिछले दिनों अच्छे कार्य यानी पुण्य कार्य किए, उनके पुण्य फल प्राप्त होने का दिन भी आज आप कह सकते हैं। आपको उनके अन्य अन्य तरीके से, ये तो एक सीधे सीधे हो गया कि आप अपने परिवार में अपने बुजुर्गों की केयर किए तो आपको लाभ मिल रहा है, अन्यथा भी आपने अगर लोगों की केयर की और लोगों के साथ जुड़े हैं, पुण्य कार्य किए हैं, तो उनका भी परिणाम आपको आज सकारात्मक प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको लगेगा कि आप जो कार्य करने जा रहे हैं आगामी दिनों के अंदर, अगले उसमें आपको वो पुण्य आपको आपके अकाउंट में आए और आपको अच्छी एक स्थिति का घर बैठे ही आपको मिले, आपकी जो है कीर्ति बढ़े और आपको अच्छे लाभ प्राप्त हो। क्योंकि आज सूर्योदयकालीन कुंडली के अंदर ये दृष्टि जो है वो कीर्ति स्थान पे बन रही है। तो जिन्होंने भी अच्छे कार्य किए हैं उनकी सराहना हो, उनको लोग बहुत अच्छे तरीके से उनको सामाजिक रूप से एक समाज में सम्मान और आदर मिले, इसकी भी व्यवस्था आज के दिन के अंदर दिखाई देती है। भाई बहनों के साथ अच्छे व्यवहार की, अच्छे संपर्क की, अच्छे सहयोग की भी स्थिति दिखाई देती है। साथ ही साथ आपकी शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई नए आप को नवाचार कर रहे हैं, कोई नई चीज़ सीख रहे हैं, जान रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उसके लिए वो ज्ञान प्राप्त करने की भी आज की स्थिति बेहतर है। क्योंकि सूर्योदयकालीन कुंडली के अंदर बृहस्पति की दृष्टि पंचम स्थान के ऊपर बनी हुई है, तो वो शिक्षा और शिक्षा से जुड़े हुए कार्यों, शिक्षकों, प्रोफेसर्स और अन्य पूरे प्रकार की एक नई तरीके की शिक्षा और उनकी व्यवस्थाओं को देखने वाली स्थिति को ये दर्शा रही है। तो मित्रों, आज के दिन के अंदर बहुत कुछ ऐसा है जिसको आप बेहतर बना सकते हैं। आज जिन्होंने पिछले दिनों सहायता नहीं करी या किन्हीं कारणों से वो सहायता की स्थिति में नहीं थे और अपनी स्वास्थ्य की चिंताओं के कारण घर पर ही थे, वो अब थोड़ा थोड़ा जब बाहर निकलने लग रहे हैं तो भी दूसरों की मदद और सहायता करने की स्थिति में अगर आ गए हैं और करते हैं तो उसके आगामी दिनों के अंदर अच्छे फल आप प्राप्त कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो मीठे फल, मीठे पेय पदार्थ का अगर आप दान करते हैं आज के दिन, बृहस्पति, शनि और चंद्रमा का जो ये जो संयोग है, इसका अगर आप लाभ लेना चाहें तो इस तरह भी ले सकते हैं। अगर ये दान करते हैं तो आगामी दिनों के अंदर आपकी कीर्ति में वृद्धि, आपके आय में वृद्धि और आपकी केयर, यानी जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको केयर मिले, प्रकृति से आपको संभाल मिले, आपकी लोग सहायता मदद करने के लिए आए, ये स्वयं ही होता चला जाएगा आपके पुण्य कार्यों की वजह से। आपके स्वास्थ्य का भी लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये सब स्थितियाँ आज के दिन के अंदर अवेलेबल है। आज शुक्र और सूर्य का जो साथ है ये भी एक ऐसी स्थिति बना रहा है जिसके अंदर आप नीतिगत या योजनाबद्ध कोई ऐसी योजना आपके पास आ सकती है जो आगामी दिनों में सफल होती हुई दिखाई दे। इसको भी बृहस्पति की दृष्टि अवेलेबल है। तो अगर आप कोई योजना बना रहे हैं तो उस योजना के भी आपको अच्छे परिणाम, उस पर डिस्कशन करके, उस पर वार्ता करके कोई नए पॉजिटिव चीज़ों की तरफ बढ़ते हुए आपकी योजनाएं दिखाई दे सकती हैं आपको। तो उन पर भी बात करने का दिन आज अच्छा है। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लगातार अंक ज्योतिष पे बात कर रहे हैं। अंक आपके जीवन में कितना महत्व रखते हैं इस पर बात कर रहे हैं। अंकों से जुड़े हुए मूलांक और मूलांक से जुड़े हुए ग्रह और उन ग्रहों से जुड़ा हुआ आपका व्यक्तित्व, आपके कार्य और आपकी सफलताएं, असफलताओं की चर्चाएं हम निरंतर पिछले दिनों करते रहे। आज उसी क्रम में हमारे पास हम बात कर रहे हैं मूलांक 5 की। मूलांक 5 बुध को रिप्रेजेंट करता है। ये एक ऐसा अंक है जो सर्वाधिक सफल, इस अंक को कह दें तो कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं होगी। उपलब्ध संसाधनों का सर्वाधिक बेहतर उपयोग अगर कोई व्यक्ति करते हैं तो मूलांक 5 वाले लोग करते हैं। सहज, सरल, मृदु, लोगों के साथ उदार, सबके साथ सहयोग और हर तरह से हर परिस्थिति में अकोमोडेट हो जाने वाले लोगों के अंदर मूलांक 5 वालों को आप रख सकते हैं। कोई ऐसी स्थिति नहीं जिसको ये संभाल ना सकते हो, लेकिन कतई अपने आप को ईगो या तनाव में नहीं लाते। अगर लगता है कि कोई उनसे बेहतर कर सकता है तो तुरंत चार्ज उसको पकड़ा देते हैं, बल्कि खुद बोल के पकड़ा देते हैं कि आप देखिए इस स्थिति में क्या करना चाहिए। तो कितनी बेहतर आप इनकी समझ का आप उपयोग कर सकते हैं। इतने अच्छे वक्ता, इतने अच्छे अकाउंटिंग, उतनी ही अच्छी मैनेजमेंट, उतना ही अच्छा कला विज्ञ
मतलब आप थोड़ा थोड़ा सब इनके अंदर, और ये सब बृहस्पति में भी, मूलांक 3 में भी होता है, लेकिन मूलांक 3 ग्रिप बनाना चाहते हैं, स्थितियों को अपने नियंत्रण में लाना चाहते हैं, अपनी ईगो उनकी होती है, उनको सम्मान चाहिए, उनको पद चाहिए, उनको व्यवस्थाओं पे नियंत्रण चाहिए। लेकिन मूलांक 5 वाले जो बुध प्रधान लोग हैं उनको ये नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हों और व्यवस्थाएं अच्छी चले, उनको उसका एक पार्ट मिल जाए, वो उसमें संतुष्ट है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात इस मायने में देखी जा सकती है। बहुत हंसमुख परिवार के साथ जुड़ करके, परिवार की केयर करते हुए, जो आप देखते हैं अपने बहन भाइयों को लगातार सपोर्ट करते हुए, उनकी शादी विवाह के लिए लगातार चिंतित रहते हुए, अपना धन खर्च करते हुए, उनको आगे बढ़ाते हुए जो लोग आपको दिखाई देते हैं, वो दोनों हो सकते हैं। बृहस्पति प्रधान भी हो सकते हैं और बुध प्रधान भी हो सकते हैं। लेकिन बुध प्रधान व्यक्ति उसके बाद उनसे कुछ सम्मान की भी इवन अपेक्षा नहीं रखते, जबकि बृहस्पति प्रधान लोग ये चाहते हैं कि चीज़ें वो जैसे चलाएं वैसे आगे चलें, उसके बाद जब उन्होंने चीज़ें ठीक कर दी हैं तो ये थोड़ा अंतर यहाँ देखा जा सकता है। बृहस्पति प्रधान लोग, एक कंपैरिजन की हम बात करें तो कह सकते हैं कि बृहस्पति प्रधान लोग ज़्यादा धन बना पाते हैं। ये उतना धन के प्रति नहीं होते, चीज़ों की व्यवस्था के प्रति ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको डील करते हुए दिखाई दे सकते हैं। बोलते तो अच्छा हैं ही, इनकी हर कोई इनके बारे में कहता है कि इनसे अच्छा व्यक्ति ढूंढना मुश्किल है। पब्लिक रिलेशन इनका बहुत है, जिसके साथ ये मैनेजर हैं वो तो उसके तो पीछे रहने का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो यही मैनेज कर देते हैं। साथ ही साथ अपनी शिक्षा पर भी पूरी तरह फोकस बना के रखते हैं। अगर कोई बहुत ही विपरीत स्थितियां नहीं हैं तो अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं। इनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है, चीज़ों को इनका रिटर्न वर्क हमेशा अप टू डेट होता है। सारी आप देखते हो किसी भी जगह पर अगर कोई व्यक्ति संपूर्ण आपकी फाइलों के साथ एकदम अप टू डेट है तो आप समझ जाएं कि उस टीम में कोई ना कोई बुध प्रधान व्यक्ति है, कोई ना कोई मूलांक 5 वाला व्यक्ति वहाँ पर मौजूद है। टैक्सेशन हो और चाहे एडवोकेट हैं तो पूरी फाइल का एक एक चीज़ का जवाब हो, और चाहे आप होमवर्क कर रहे हैं, स्टूडेंट है तो पूरा होमवर्क किया हुआ फाइलिंग पूरी प्रॉपर एक हो, तो समझ जाएं कि मूलांक 5 के व्यक्ति यहाँ पर उपलब्ध है। इसके साथ ही इनके कार्य क्षेत्र के विषय में बात की जाए तो मूलांक 5 वाले व्यापार और उद्योग धंधों में ज़्यादा आसानी से सफलता पाते हैं। ये अच्छे मैनेजर, वकील, जज, लेखाधिकारी, पब्लिक रिलेशन अधिकारी, सेल्स एग्जीक्यूटिव, शिक्षाविद, डॉक्टर, पत्रकार या ज्योतिषी भी हो सकते हैं। ये उन सभी कार्यों में सफल हो सकते हैं जिनका सीधा संबंध जनता से होता है। यातायात, पर्यटन, ट्रांसपोर्ट, खेलों के आयोजन में, और वो सब काम जिनका मनोरंजन का क्षेत्र है वो भी इन्हीं के क्षेत्र में आता है, क्योंकि बुध शब्दों से जुड़ा हुआ एक स्थिति बनाता है, उनमें अच्छी सफलता ही पाते हैं। सरकार तथा नियम कानून से संबंधित काम, वकालत कर सकना, वैधानिक मुद्दों पर संबंधित बहुत ऊंचे पद पर ये आपको दिखाई दे। उन ऑफिसर्स के नीचे काम करने वाले क्लर्क भी हो सकते हैं। इनमें उच्च स्तरीय अर्थशास्त्री और संगीत के बहुत ऊंचे दर्जे के मर्मज्ञ भी शामिल है इसी कड़ी के अंदर। इनमें स्वाभाविक योग्यता होती है उसकी। बुध ग्रह विशेष रूप से वाक कला में भी निपुण बनाता है। मूलांक 5 वाले व्यक्ति उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। कम से कम संसाधनों में भी धन को चुंबक की तरह अपनी ओर खींच लेते हैं। ये कोई भी फैसला लेने में देरी नहीं लगाते, लेकिन कभी कभी इनके अंदर आशंका जनित अगर कोई डर आ जाए, साहस नहीं कर पाए, तो फिर ये अटक जाते हैं, रुक जाते हैं। तो उनको एक साहसी व्यक्ति का साथ चाहिए होता है। अगर वो साथ सही मिल गया, इनका पत्नी या इनका जीवन साथी अगर इनको उत्साहित, और परिवार में कोई माता पिता, बड़े भाई अगर इनको मिल जाते हैं जो इनको लगातार आश्वस्त करते रहे, तो फिर ये उनके संरक्षण या उनके साथ टीम बनाते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए कोई दो लोग आप देखते हैं कि एक बड़े भाई ने एक फैसले लेने का और दूसरे ने काम करने का, या दो मित्रों के अंदर एक फैसले ले रहा है, दूसरा प्रबंधन संभाल रहा है, तो आप देखते हैं वो टीम वर्क में ये दूसरा व्यक्ति बुध प्रधान व्यक्ति ही मिलेगा आपको, बिना समय गंवाए। इतनी त्वरित गति से निर्णय लेते हैं कि इनके साथी सोचते रह जाते हैं कि क्या करना था, ये फटाफट निर्णय लेके आगे बढ़ जाते हैं और ये काम को पूरा करते हैं, अधूरा नहीं छोड़ते। व्यवसाय में कब क्या चीज़ ज़्यादा धन दे सकती है, इसका पूरा अनुमान इनसे बेहतर शायद ही कोई लगा सके। साथ ही इस मूलांक के व्यक्ति साहस तथा कर्मशील होते हैं। साहस, आर्थिक साहस, ये आर्थिक साहस इनके पास होता है। इनको स्टॉक करना और कब निकालना, ये इनको लाभ हानि अलग चीज़ है, पर निर्णय बहुत फटाफट लेते हैं। ये चुनौतियों
को चैलेंज के रूप में भी स्वीकार करते हैं और उनसे लड़कर विजय प्राप्त करने वाली टीम का प्रमुख हिस्सा होते हैं। योजना बनाने, लोगों को समझाने, गाइड करने, संसाधन उपलब्ध करवाने, कमाल का इनका मैकेनिज्म होता है। दूसरों को अपनी बात, काल्पनिक बात, जो दृश्य इन्होंने देखा है, जो योजना बनाई है, उसके लिए सहमत करने के लिए कोई सर्वाधिक अनुकूल कोई अंक है, कोई ग्रह है तो बुध है। तो बहुत बड़े डिप्लोमेट हो सकते हैं, बहुत ही मीडिएटर भी बहुत अच्छे से, उसको उसकी भलाई की बात तो दूसरे को उसकी भलाई की बात एक ही चीज में से दिखा करके और चीज को पूरा करवाने की जो क्षमता बुद्ध प्रधान लोगों में होती है वो शायद ही किसी में होती हो। इनके लिए मूलांक 5, 14 और 23 तारीखें, और इस मूलांक के लोग बहुत फायदेमंद होते हैं और बड़ा इनके साथ अच्छी टीम बना सकते हैं लोग। शुक्रवार, गुरुवार और शनिवार, बुधवार के दिन शुभ रहते हैं इनके लिए। रंगों की बात करें तो इनके लिए हल्का हरा रंग, खाकी रंग और सफेद रंग अनुकूल होते हैं और पन्ना इनके लिए धारण करने योग रत्न होता है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं सितारों के सितारों की। आज हमारे पास इस क्रम में कुंडली है सुशांत सिंह राजपूत की। सुशांत सिंह राजपूत भारतीय टीवी और फिल्मों के अभिनेता हैं। इनका जन्म 21 जनवरी 1986 को बिहार में हुआ था। सर्वप्रथम उन्होंने किस देश में है मेरा दिल नाम के धारावाहिक में काम किया। उसके बाद एकता कपूर के धारावाहिक पवित्र रिश्तों से उनको पहचान मिली। फिल्मों के प्रस्ताव मिलने शुरू हो गए। काय पोछे में वे बहुत मुख्य भूमिका में थे और बड़ी सराही गई वो फिल्म, बड़ी तारीफ हुई उनकी और फिल्म का कैरियर उनका चल पड़ा इस फिल्म के साथ में। इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स में इन्होंने मोस्ट पॉपुलर एक्टर मेल का अवार्ड जीता 2010 के अंदर। इसके साथ बिग एंटरटेनमेंट अवार्ड्स में बेस्ट टेलीविजन एक्टर का अवार्ड भी इनको मिला। 2013 में काय पोछे के लिए उन्हें स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट मेन डेब्यू के अवार्ड से सम्मानित किया गया। MS धोनी की अनटोल्ड स्टोरी, जो कि क्रिकेट स्टार धोनी के जीवन पर आधारित थी, इस फिल्म में उन्होंने बेजोड़ अभिनय किया, बहुत मेहनत की। एक क्रिकेटर के जीवन को पर्दे पर उतारने में जो उन्होंने मेहनत दिखाई, सर्वत्र उसकी प्रशंसा हुई और श्रेष्ठ अभिनेता का सीने अवार्ड, क्रिटिक अवार्ड उन्हें मिला। आइए उनके जीवन पर हम उनकी प्रचलित कुंडली के माध्यम से उनके व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ जो हमारे पास उनकी कुंडली है, जो उपलब्ध कुंडली है, उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है राहु का लग्न में होना। मित्रों, राहु जब लग्न में होता है तो व्यक्ति को दुस्साहसी बनाता है। और आप देखें, एक साधारण परिवार से सुशांत सिंह राजपूत निकल करके अपनी जो प्रतिबद्धता, अपने शरीर पर किए गए उनके प्रयास और अपने आप को साधने की जो ताकत है, वो ये कुंडली हमने ली इसलिए है क्योंकि बहुत सारे संघर्षशील जो लोग हैं, जो आज अपने आप को ऊंचाइयों पे देखना चाहते हैं, वो कैसे हों उनके सितारे, कैसे वो परिश्रम करें, क्या चीज़ उनके कुंडली में होना आवश्यक है, उस क्रम में ये कुंडली ली गई है। ये संघर्षशील एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन को खुद बनाया, कोई गॉडफादर नहीं, कोई पीछे से बैकअप नहीं, और फिर उसके साथ इनको सफलता मिलते चले जाना, ये श्रम की और अपने आप पर नियंत्रण की, अपने अनुशासन की, अपने आप पर किए गए प्रयासों की ऊंचाई को दर्शाता है। मित्रों, यहाँ पर राहु लग्न के अंदर उन्होंने एक इनको जिस क्षेत्र में ये चाहें उसी क्षेत्र में सफलता लेने के लिए, परिश्रम करने के लिए बाध्य किया। साथ ही साथ लग्न के ऊपर मंगल की दृष्टि, यानी कि लग्नेश मंगल अगर लग्न को देखे मित्रों, तो क्या स्थिति होती है? वो एक ऐसी स्थिति होती है कि व्यक्ति बहुत जुझारू होता है। मंगल जो है खेल का भी को भी रिप्रेजेंट करता है। आप देखें, इनको 2 फिल्में जिसके अंदर इनको सफलता मिली, वो दोनों फिल्में कैसी थी? जो खेल से जुड़े, यानी कि एक पतंग, मतलब वहाँ पर उस जो काय पोछे में पतंगबाजी का भी एक अच्छा उसमें प्रदर्शन था, यहाँ क्रिकेट का था दूसरी फिल्म के अंदर। तो कहीं ना कहीं एक जो है उत्साह और उमंग से जोड़ करके जो कार्य हैं उनके अंदर ये मंगल यहाँ पर उनको समर्थन देना चाहता है। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है मित्रों, जो सैकड़ों कुंडलियों में से आपको समझा चुके हैं, वो है सूर्य और बृहस्पति का 10वें स्थान में जाना। यहाँ एक बार फिर सूर्य जो है 10वें स्थान में है, बृहस्पति उनके साथ हैं, तो उनके कार्यों को, इनके प्रयासों को ईश्वरीय मदद मिल जाती है। और ये मदद किसी व्यक्ति को संचित पुण्यों के माध्यम से मिलती है। आपके संचित पुण्य है, आपने अगर अच्छा सोचा है, अच्छा करते हैं, आलोचना नहीं करते हैं, तो आप देखेंगे आपको जीवन में वो सफलताएं मिलती चली जाएंगी। ऐसा व्यक्ति जिसके 10म बृहस्पति हो, सूर्य के साथ हो, तो वो व्यक्ति अपने कार्यों की
प्रति फोकस है। दूसरों को अड़चन देना, दूसरों को परेशान करना, दूसरों के प्रति नकारात्मकता इस व्यक्ति को जैसे आता ही नहीं हो। वो अपने कार्य, अपने फोकस, अपनी चीज़ को बेहतर बनाने में ही दिन रात लगे रहने वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं। तो जो लोग श्रम करना चाहें, जो आगे बढ़ना चाहें, जो संघर्षशील हैं, उन्हें बहुत महत्वपूर्ण ढंग से बात समझने की आवश्यकता है मित्रों कि वो दूसरों के प्रति उन्हें उदारता होना जरूरी है। यहाँ चंद्रमा उच्च का दूसरे स्थान में, आप इनके चेहरे पर जो इनोसेंसी, जो एक इमोशंस लाने का जो इनका भाव है, डायलॉग अदायगी है, उसमें जो मासूमियत है उसको रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा। तो जब कभी भी जिन भी कुंडलियों के अंदर शुक्र या चंद्रमा अगर ऐसी स्थिति में हो तो आप समझ सकते हैं कि कला के क्षेत्र में आपका कोई ना कोई स्थान बनता है। शुक्र और चंद्रमा ही वो ग्रह हैं मित्रों जो आपको कला के क्षेत्र के अंदर ऊंचाई दिला सकते हैं। साहस सूर्य जरूर दिला सकता है, बृहस्पति आपको ऊंचाइयां दिला सकता है, लेकिन कला के क्षेत्र में शुक्र और चंद्रमा की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और यहाँ शुक्र बृहस्पति के साथ बैठ करके, सूर्य के साथ बैठ करके ये ऊंचाई 10वें स्थान में बैठा हुआ शुक्र आपको ये उन कार्यों से जोड़ता है जो शुक्र के कार्य। तो टेलीविज़न, फिल्म और उसके बाद ऊंचाइयां लगातार मिलते जाना इस कुंडली का आप देखेंगे आगे कि ये कुंडली एक बहुत जल्दी बहुत ऊंचाइयों को पाती हुई दिखाई देगी। आप देखेंगे कि इनको एक बड़े अवसरों से लगातार जोड़े रखे गए इनके ये सितारे। और आने वाले 2023-24 जब आएंगे, जब बृहस्पति हो चुके होंगे, तो आप देखेंगे कि ये बहुत ऊंचाई पर आपको दिखाई देंगे। भाग्य में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।